Nana Patole is joining us exclusively here on NDTV. So thank you so much for speaking to us and joining us. I just want to first understand from you. मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है, लड़ाई हो गई है, फूट पड़ गई है और उसका जिम्मेदार आपको बताया जा रहा है। बाला साहब थोराट कह रहे हैं कि वो आपके साथ काम ही नहीं कर सकते, सीएलपी पद से उन्होंने इस्तीफा आपके चलते दे दिया। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कोई लेटर दिया नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। ये मीडिया न्यूज जिस तरह से बनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, नागपुर हो, अमरावती हो, जहां पे भाजपा का गढ़ था, वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये सब इशू को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के माध्यम से इस तरह की मीडिया न्यूज बनाई जा रही है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। आपने देखा होगा कि कल हमने पुणे में कस्बा विधानसभा के चुनाव में जी अशोक चौहान जी हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, सुशील कुमार शिंदे जी हो, हम सब लोग मिलके पार्टी के उम्मीदवार का फॉर्म भरने गए थे। लेकिन बाला साहब थोराट जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका आपको याद होगा विधानसभा के अधिवेशन के समय में वो गिरे थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनके बाद ये इलेक्शन की प्रक्रिया हुई, उनसे कोई बात भी नहीं हो, शायद बात भी नहीं करे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बीजेपी का डर बढ़ते जा रहा है, तो बीजेपी मीडिया जो है इस तरह की अफवाह फैला रही है। सर, आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के कहने पे फैला रही है अफवाह, लेकिन सीधे सीधे आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सत्यजीत तांबे हो या बाला साहब थोराट हो, कहा जा रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ बोला, मोर्चा खोला, आपके कामकाज पर सवाल उठाए, इस वजह से उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। देखो, तांबे परिवार ने जिस तरह से पार्टी को विश्वासघात किया, क्योंकि डॉक्टर सुधीर तांबे को पार्टी ने टिकट दी थी, डॉक्टर सुधीर तांबे ने टिकट मांगी थी, दोनों बाप बेटे साथ में जाके फॉर्म भरे, कोई वर्कर पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था, दोनों के मिसेस उनके साथ में थी, एक परिवार के साथ वो जाके फॉर्म भरे। लेकिन डॉक्टर सुधीर तांबे को टिकट देने के बाद भी डॉक्टर सुधीर तांबे ने न भरते हुए उनके बेटे ने वहां पर फॉर्म भरा और बीजेपी ने वहां पे फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि क्या डिसाइड था उनका खेल। जैसे आज बीजेपी की तरफ से भी वक्तव्य आ रहा है कि हमने इनको सपोर्ट किया है। हाँ। उनके जो मंत्री है विखे पाटिल, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने हमने मदद की है जी, हमने इसलिए उम्मीदवार नहीं दिया था, हमारा डिसाइड हुआ था। तो पार्टी ने तुरंत हाईकमांड ने उनके ऊपर कार्रवाई की। रहा थोराट का विषय, थोराट जी पार्टी के हमारे विधिमंडल के सीएलपी नेता है और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा शुरुआत में कि जहां बीजेपी की जो हार हुई है और जो हार होना शुरू हो चुकी है, तो बीजेपी बौखला गई है। अभी बाई इलेक्शन में भी जो 40 साल से बीजेपी के कब्जे में कस्बा की जगह है, वो कस्बा कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की चुनाव हम जीतेंगे। सर, बाला साहब थोराट बड़े सीनियर लीडर हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की अभी तक? हमारी कोशिश चल रही है। आज उनका जन्मदिन था, आज मैंने उनको शुभकामना भी दिया, लेकिन मेरा फोन वो अभी अटेंड नहीं किया। मैं उनको रात को भी फोन करूंगा। मैंने ट्वीट भी किया उनके जन्मदिन की और मैं उनके साथ हूँ, हमारे नेता है। आपका फोन तक नहीं उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस के बड़े सारे और भी एमएलए, ऐसा कहा जा रहा है कि आपके कामकाज करने के तरीके से बड़े नाराज हैं, आपके साथ काम नहीं करना चाहते। मेरा स्टाइल क्या है? मेरा स्टाइल में किसी को मारता तो नहीं, किसी को झापड़ मारा ऐसा तो कभी आपने सुना क्या? मैं पार्टी के लिए जो पार्टी लाइन मेरे को काम देती है वो काम कर रहा हूँ, सबको मैं रास्ते पे उतार रहा हूँ। किसी को रास्ते पे नहीं उतरना है तो वो मेरा प्रश्न नहीं है। मैं खुद रास्ते की लड़ाई लड़ता हूँ। कल आपने देखा होगा कि अंदानी कंपनी के विरोध में हमने एलआईसी और बैंकों के सामने पूरे महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन किया जी। मैं खुद आंदोलन में इन्वॉल्व था। तो ये मेरा काम है, मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरा तो कोई उतरना नहीं चाहता, उसको किसी को अपने घर में बैठ के राजनीति करना है और उनको बुरा लगता है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म की है, आप भी उसमें चले थे, लेकिन फिर कटाक्ष ऑपोजिशन यही करती है, मजाक ऑपोजिशन इस बात का उड़ाती है कि देखिए कांग्रेस तो जोड़ नहीं पा रहे, भारत को जोड़ने निकले।
नहीं, ये आपका ये मीडिया प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ा गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जिस तरह से बीजेपी केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग जो कर रही है और कैसे दबाव ला रही है कई नेताओं को, स्थानिक नेताओं को, उसके परिणाम क्या होते हैं उसे हम लोग, राहुल जी ने भी इस बारे का एक बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया था। हमें जो लोग जाना चाहते हैं उसको, मेरे को कोई किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं, अच्छा है जो जाते हैं। तो मूल सब्जेक्ट है कि इसको तोड़ने वाला नहीं होता, लोग जुड़ना चाहिए। नेता, ये ठीक है, नेताओं का क्या उनका प्रॉब्लम है, उनका व्यक्तिगत क्या है मुझे पता नहीं, जब हम बैठेंगे इसमें बात करेंगे। लेकिन राहुल जी की यात्रा के बाद में महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। ओके, तो ये जो बीजेपी जिस तरह से ये बना रही है, क्लाइमेट बना रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे, जनता, आखिरी जनता राजा होती है, ठीक है, और जनता अब कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और ये जो कोई बात क्लाइमेट बनाना, अगर उसके कोई परिणाम नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। चलिए सर, बीजेपी आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर की है। इसी सवाल को लेकर शायद अ लॉट ऑफ पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, व्हेन विल कांग्रेस बी एबल टू सॉर्ट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर।